अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल हैं, कैसे हैं आप लोग, खैरियत से हैं? वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। और हमारे साथ कल कुछ इत्तेफाक हुए हैं, कुछ दिलचस्प इत्तेफाक हुए, तो हमने सोचा आपसे शेयर करें। हो सकता है आपके साथ भी इस तरह के इत्तेफाक यहाँ पर अमेरिका में, यूएसए में हुए हों। लेकिन आज जब मैं उन इत्तेफाकात पर आपसे बात करने जा रहा था, वीडियो बनाने जा रहा था, तो मेरी वाइफ़ ने कहा कि नहीं यार, आज हमें इस पर बात नहीं करनी चाहिए। दिस इज़ नॉट द राइट टाइम टू डिस्कस ऑल दीज़ थिंग्स, बिकॉज़ जिस शहर से हम बिलोंग करते हैं और शायद आप भी बिलोंग करते होंगे, वहाँ पर बड़ा एक अफसोसनाक किस्म का वाक़या हुआ है और उस पर आज ज़रा बात करनी बड़ी ज़रूरी है। मैंने दूसरे चैनल पर अपनी उस पर बात तो की है, लेकिन इस चैनल पर भी बात करना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि हमारा माशरा किस हद तक ज़बूहाली का शिकार हो गया है कि माहिन इंस्टाग्राम पे आपके 7 लाख, मतलब मैं इस सेंस में कर रहा हूँ जिनके साथ ये वाक़या पेश आया, एक स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस हैं, आप जानती हैं, और उसमें मैं आपसे कुछ सवालात करूँगा, क्योंकि ये सवालात के जवाब ना लोग जानना चाह रहे हैं कि यार ये जो लाश मिली है फ्लैट से एक एक्ट्रेस की, स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस की, उस लाश को देख के लगता नहीं है कि वो 20 दिन पुरानी है। उस लाश के सर के बाल उतरे हुए हैं और बहुत ज़्यादा, मतलब ऐसी सिचुएशन है, ऑनेस्टली मेरा दिल नहीं कर रहा था कि मैं आपसे कोई जो हमारे साथ कल दिलचस्प किस्म की इंटरेस्टिंग चीज़ें हुई हैं उस पर बात करूं, क्योंकि उसमें हंसना भी था, खिलखिलाना भी था, मजाक भी था। मेरा दिल नहीं मान रहा था। दिल नहीं माना वाकई, क्योंकि ऐसी न्यूज़ सुन के ना दिल ख़राब हो जाता है। एग्जैक्टली, लेकिन हुआ क्या, ज़रा मैं आपको पहले थोड़ी डिटेल बता दूं उस न्यूज़ की, फिर इस पर ज़रा डिटेल डिस्कशन करेंगे। और मैं आपसे चाहूँगा कि आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि व्हाट डू यू थिंक, क्योंकि अभी तक इसकी गुत्थी सुलझी नहीं है कि उसके साथ क्या हुआ। लेकिन पहला अलमिया जो हमारी सोसाइटी का है ना, वो ये है कि अ पर्सन हु इज़ हैविंग 7 लाख फॉलोअर्स ऑन इंस्टाग्राम, जस्ट इंस्टाग्राम, एक लड़की स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस जिसके 7 लाख फॉलोअर्स इंस्टाग्राम पर मौजूद हैं, 6 महीने 8 महीने कहा जा रहा है कि उसकी लाश जो है ना उसके घर के अंदर पड़ी हुई, उसके घर वालों को नहीं पता, उसके रिश्तेदारों को नहीं पता, उसके दोस्तों को नहीं पता, उसके पड़ोसियों को नहीं पता, जिस जगह वो काम कर रही थी या जो भी उसने प्रोजेक्ट्स लिए हुए थे उन तक को नहीं पता कि ये कैसे हुआ। हुमैरा असगर अली इनका नाम था और कई उन्होंने प्रोजेक्ट्स किए थे। ज़्यादा मतलब फेमस किस्म की एक्ट्रेस नहीं थी, स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस थी। कुछ लोग ये बात करते थे कि जनाब इनको एक्टिंग का शौक़ था, आर्ट का शौक़ था, क्योंकि घर के अंदर से सिवाय इनके फ़ोन, कुछ पेंटिंग्स के, कुछ सामान के और कुछ नहीं मिला। मतलब फ़ोटोज़ थी इनकी, जो आप समझते हैं कि एक्ट्रेस अक्सर अपने काम जब के लिए काम लेने जाती हैं तो वो अपने पोर्टफोलियो वगैरह दिखा रही होती हैं। इसके अलावा कुछ नहीं मिला। बट यार ये बड़ी शॉकिंग न्यूज़ थी, बहुत शॉकिंग न्यूज़ थी ना। तो शॉकिंग करो, मौत तो सलमान बरहक है, आती है ज़िंदगी वो से अपने बड़ी हिसाब हकीकत से। है। अल्लाह ने हो सकता है नर्व कूलिंग हुई हो, कोई इशू हुआ उनके साथ, कार्डियक अरेस्ट या कोई। अभी तो खैर फॉरेंसिक में पता चलेगा, पोस्टमार्टम में प्रॉपर्ली नहीं, क्योंकि वो हुआ नहीं, क्या है। फॉरेंसिक करवाया उनका, तो फिर फॉरेंसिक करवाया। उन्होंने कहा भाई ये इतनी पुरानी है, इसको पता नहीं चल रहा कि ये केस में मौत की वजह क्या है। ओहो, जो सरकारी अस्पताल की एमएस है ना, मैं पाकिस्तान में था तो हम लोग उनसे केस के बारे में डिस्कस करते रहते थे। उन्होंने कहा कि भाई मतलब अभी हम डायग्नोस नहीं बट कर कर सकते किस लेंगे तरह वो, से हुआ। हाँ, हो जाएगा, क्योंकि आपकी मतलब सालों क्योंकि पुरानी भी अगर बोन्स, कोई, हाँ हाँ मिल तो बोन्स से भी पता चल जाता जाता है, है, ऑब्वियसली पता चल जाता है। तो पता तो चल जाएगा। खैर, लेकिन बात ये है कि यार इतना टाइम अगर उस बंदी को मिसिंग हुए हो गया, भाई मिसिंग ही थी ना एक तरीके से, किसी को नहीं मिल रही होगी। मिसिंग नहीं, मतलब मिसिंग तो ये होता है ना कि आप ढूंढ रहे हो और कोई ढूंढ ही नहीं रहा। मिसिंग वो यार होता देखो, है। फ्रेंड्स से कांटेक्ट तो होगा डेफिनेटली, कोई तो होगा ना जिनसे वो रोज़ बात करती होगी या 2 दिन में बात करती होगी, या माँ बाप होंगे, किसी ने जानने बाप की ने तो कोशिश डिसोन भी कर नहीं। दिया ना, हाँ, आपको पता है बाप बाप ने। ने तो खैर उसकी डेड बॉडी, वो उनकी। अच्छा, अक्सर लोग ये पूछते हैं कि हम लोग इतना ज़्यादा हिलजुल क्यों कर रहे होते हैं, तो भाई ये यहाँ पे ना कीड़े मकोड़े मच्छर वच्छर काफ़ी ज़्यादा हाँ, होते हैं। बहुत खैर, ज़्यादा। तो वो कोई यार पूछने वाला नहीं है। आप मतलब आप ये देखिए, हमारी लाइफ इस तरह की है कि बराबर। और ये जो डीएचए के फेज 6 के अपार्टमेंट हैं, यहाँ पर ये अपार्टमेंट्स हैं, मतलब इतने कोई बड़े ऐसा कॉलोनी नहीं है कि घर के अंदर कोई बैठा हुआ है तो दूसरे घर वाले को नहीं पता पता। नहीं चलेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे सिंगल फैमिली हाउसेज होते हैं ना, तो जैसे एक बंदी का निकलना तो कहीं ना कहीं होता होता ही ही होगा होगा ना, ना, तो यार ऑब्वियसली। लोग नोटिस करते हैं। नहीं, मैं उसके चलो, मेकअप आर्टिस्ट की ना, उसकी लास्ट होती है, उसने कहा था कि लास्ट हमारी जब बात हुई उसके बाद इन्होंने जो हमने उनसे दोबारा से डबिंग करवानी थी, तो हमने राब्ता किया। जब हमने राब्ता किया डबिंग कराने के लिए, तो पता चला कि भाई वो उनसे राब्ता ही नहीं हो रहा। तो हमने प्रोड्यूसर्स को बताया, डायरेक्टर्स को बताया, तो उन्होंने कहा यार ठीक है, चलो इतनी नॉर्मल बात है, ये कोई रिस्पॉन्ड नहीं करता है। 6 महीने से बिजली का बिल नहीं पे किया हुआ था, तो इसका मतलब है कि लास्ट 6 महीने पुरानी थी ना। बिल्कुल ऐसे ही, और जाहिर सी ये बात है। वाकया डायग्नोस उस वक्त हुआ, ये पता उस वक्त चला, मतलब मैं इसको कहूँगा डिस्कवर मतलब उस मुझे वक्त ये हुआ। हो रहा है कि 6 मंथ्स तक, चलो 1 महीने का बिल नहीं दिया, 2 महीने का नहीं दिया, 3 महीने का नहीं दिया, घर पर जाके किसी ने। नहीं, वो बिजली काट के चले गया ना, बिजली कटी हुई थी।
बिजली काट के चले गए। लैंडलॉर्ड ने भी ये वो अच्छा नहीं देखें, ये क्योंकि कल भी मैं ये बात जब मैंने अपने दूसरे चैनल पर डिस्कस की थी, मैंने कहा था ये ऐसा नहीं होता कि कोई भी जाए अदालत में और बोले मुझे बैलफ दो, बैलफ को लेके मैं जाऊंगा और घर खाली कराऊंगा। बैलफ गया है पुलिस के साथ और मालिक मकान गया तो उन्होंने दरवाज़ा तोड़ा, तब पता चला। ये 3-4-6 महीने से चल रहा था मामला। 2024 से इन्होंने किराया पे नहीं किया था, 2018 में से इस फ्लैट में ही थी और पे नहीं किया था किराया। जो लोग अकेले रहते हैं ना, वो उधर से उधर खुद डिसीजन लेते हैं। हो सकता है लोग सोच रहे हो कहीं चली गई होंगी, जैसे नहीं कांटेक्ट में नहीं थे ना, वो मालिक मकान राब्ता कर रहा है, वो राब्ता हो ही नहीं रहा, फ़ोन बंद है, पता ही नहीं चल रहा। ठीक है, उसको लगा कि शायद ये मुझे रिस्पॉन्ड नहीं करें, फ़ोन ब्लॉक कर दिया है, नंबर दूसरा ले लिया है। ठीक है, और मज़े की बात ये दरवाजे अंदर से बंद थे, तो जब भी आता होगा वो, हाँ जब भी वो आता होगा तो दरवाज़ा अंदर से बंद मिलता होगा। वो कहते होंगे यार ये मैं इग्नोर कर रहा है। वो अदालत चला गया, अदालत ने इसको समन जारी किया कि भाई आप आएँ रिस्पॉन्ड करें। वो 1 समन आया, 2 समन आया, 3 समन आया। अच्छा, उन्होंने कहा कि भाई अब चलो ठीक है, अगर नहीं है तो आप जो ना वो जाइए। और ये देखिए जनाब, यहाँ मच्छरों की तादाद देखें आप, 2 बैठे हुए थे मज़े से ना, मतलब वो उनके लिए बुफे सिस्टम लग गया यहाँ पे, ऐसा लग रहा है ना। तो जब 2 से 3 नोटिस आए ना, तब उन्होंने बैलफ को कहा कि जाइए अब खाली करा के लाइए। ये अदालती अहकामात मान नहीं रही हैं, अदालती अहकामात की हुक्मदुली कर रही हैं। मतलब कहता ना, ये नौबत आ गई कि लैंडलॉर्ड ने मतलब एक्शन लिया ना, घर वाले पूछने वाले हैं ना। नहीं, घर वालों से तो नाचाकी हुई है। मैं अच्छा, उनका जो पुराना इंटरव्यू आजकल बहुत ज़्यादा एकदम से उन्होंने रिलीज़ कर दिया, वो बहुत पुराना है, बहुत पुराना है। उस पे भी वो यही कह रही है ना कि मेरे पेरेंट, मतलब मॉम को तो शायद इशू नहीं था, लेकिन डैड का कह रही है। और ऑब्वियसली वो ये होगा कि देखें वो शोबिस इंडस्ट्री में आना चाहती होगी, पाकिस्तान के अंदर शोबिस इंडस्ट्री को अच्छा नहीं समझा जाता। थे हाँ, फैमिली में। ये देखा आपने इंटरव्यू उसका क्या, जिसमें वो ये कह रही है कि मतलब मेरी मॉम कही थी कि मतलब सब डॉक्टर्स हैं, तुम कहाँ आर्ट की तरफ जा रही हो। और चलो वो भी ठीक है, मैं कहता हूँ कि नहीं जाना चाहिए होगा उसको, ठीक है, लेकिन यार कोई भी नाराज़गी इतनी बड़ी होती है कि मौत मैयत पे भी बाप बेटी को छोड़ दे बिल्कुल ही, कहता है कि नहीं भाई लवारिसों की तरह दफना दे। मतलब ये हम लोग यार अल्लाह से माफ़ी के तलबगार होते, हम कहते हैं अल्लाह से कि हमें माफ़ करो, हम हमारे गुनाहों की तादाद बहुत ज़्यादा है, तू रहीम है, तू करीम है, तू गफूर और रहीम है। लेकिन हमारे दिल इतने सख्त, इतने पत्थर दिल कैसे हो जाते हैं कि हम कहते हैं कि नहीं यार, अब हमने हमारे जो गुनाह हैं, आप अपनी ज़ाती ज़िंदगी में झांक के देखें, ज़्यादातर इंसान खुद ही बेहतर तरीके से समझ सकता है कि उसके गुनाह कितने हैं। आप ये अंदाज़ा लगाइए, फिर भी हम अल्लाह से कहते हैं अल्लाह हमें माफ़ कर दे, और अल्लाह सिर्फ कहता है मुझसे माफ़ी मांगो, मैं माफ़ कर दूँगा। इंसान के अंदर इतना गुरूर, इतनी अना, इतना तकब्बुर अपनी ही औलाद के लिए कह के नहीं ठीक है भाई, मरती है मरे, हमें फ़र्क नहीं पड़ता। स्ट्रेंज यार। अब यार कहीं ना कहीं दिल इंसान का पिघल जाता है। ये भी नहीं सोचा उन्होंने कि यार 6 मंथ से वो मिसिंग थी, और असल में मिसिंग नहीं थी, बेसिकली उसकी डेड। हाँ इधर आ जाते हैं, तो बड़ा मच्छर ज़्यादा आ रहा है। फिर बेसिकली वो जो है वो मतलब ख़त्म हो चुकी थी बंदी, मिसिंग नहीं थी ना, मैं फिर ही बात कर रहा हूँ। देखिए मकसद ये ना कि इंसान के दिल में आता है ना पेरेंट्स के यार कि मतलब 6 मंथ से वो। अब जैसे मिसिंग पे मैं बताऊं, एक इंग्लैंड में फैमिली है, अली दुरानी नामी एक लड़का है 32 साल का भाई, उसकी फैमिली 6 महीने से ढूंढ रही है उसको। वो गालिबन 5 फरवरी 2025 को वो घर से निकला है वॉक करने के लिए, और उसके बाद वो वापस ही नहीं आया। अब उसकी फैमिली उसको हर जगह ढूंढ रही है, इधर ढूंढ रही है, उधर ढूंढ रही है, इंटरनेट पर बात कर रही हैं, मैंने इस पर भी वीडियो। अब वो नहीं, वो मिसिंग है ना बेसिकली वो उसके लिए मिसिंग है कि हम ढूंढ रहे हैं, मिल नहीं रहा। मिसिंग तो कोई चीज़ खो गई ना। इसके पेरेंट्स को बताया ना गया हो कि यार मतलब कहाँ है, पूछा ना गया हो। 2-3 कता ताल्लुक है, नहीं कता ताल्लुक। जहाँ तक मेरा ख्याल है यार, आप 6 महीने तक गायब हो, 6 दिन कोई गायब होता है। अब जो आयशा खान साहिबा थी, ठीक है, अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता करे, मैं दिल से दुआ करता हूँ। मुझे सबसे ज़्यादा हैरानी हुई, इनकी लाश 4 दिन 5 दिन तक घर पर पड़ी हुई थी, किसी को पता ही नहीं। वो तो बदबू आना शुरू हुई तो उन्होंने दरवाज़ा तोड़ा। मतलब यार कोई तो होगा जो रोज़ बात करता होगा। आप अमेरिका में रहते हैं, इंग्लैंड में रहते हैं यार, अपने घर में बात तो करते होंगे यार, 1 दिन 2 दिन बात तो करते ही होंगे ना। चलो मैसेज कर लेते होंगे, स्टेटस देख लेता होगा कोई किसी को, फिर तभी तो नहीं पता चला सलमान। और इतनी आप दैट इज अ हार्श रियलिटी यार। मैं कहता हूँ आप कहीं भी रहें, अंदाजा लगाए ना कि उस बंदी के साथ जो है वो आ गए। फिर देखें, मैंने जो उसके मसल्स देखे ना, जो बहुत ही कोई मसल्स, खैर उसको तो हम नहीं उसको डिफाइन नहीं कर सकते हैं, लेयर्स खत्म है। बहुत समझ आ रहा है कि यार बहुत, मैंने आपसे यही बोला था ना देख के कि यार ये तो मुझे लग रहा है क्योंकि कल तक ये खबर थी कि 1 महीने पुरानी है, और मुझे लग रहा था ये 1 महीने पुरानी नहीं है। कल दिख रहा है और बाल हटे हैं तो जाहिर सी क्योंकि 1 महीना तो आप जब अदालत जाते हैं ना, तो वो 1 महीना तो वो टाइम ले लेते हैं कि ठीक है हम इनको समन जारी करते हैं,
1 महीना तो वो ले लेते हैं कि ठीक है हम इनको बुलाते हैं, कैसे नहीं आ रहा है, किस तरह से नहीं आ रहा है। वो एक सामान आता है, दूसरा सामान आता है, तीसरा सामान आता है, फिर अखबार में नोटिस आता है, फिर घर पे मतलब इस तरह की न्यूज़ चस्पा सुन के कर भी देते अगर हो। माँ बाप का दिल ना पिघले तो यार बहुत अजीब बात यार है। दिस इज़ रियली मतलब हमारा दिल बड़ा अजीब था। हमने सोचा कि आपसे अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे कल का, लेकिन आई गेस वो फिर किसी दिन हो सकेगा। अब आपकी राय क्या है, चाहूँगा कि मैं आप सब कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और अपने प्यारों से हमेशा से राब्ते में रहा करें यार। मतलब आप जहाँ भी रहें सही बात है, अपने गलती चाहे प्यारों जैसी से भी ज़रूर हो। राब्ते में रहें। और कोई भी यार, कोई भी देखें, कोई भी बात, कोई भी वजह इतनी बड़ी नहीं हो सकती कि बाप बेटी से और बेटी बाप से कतई ताल्लुक़ कर ले। मेरा अपना नज़रिया है। आपकी राय क्या है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफ़िज़।